AI कैन डिस्ट्रॉय योर कैरियर। अगर आपने आपको इमेजेस वगैरह बनानी है, आप सिंपली डेली के पास चले जाते हैं, वो बाकायदा आपको एक प्रॉपर इमेज जनरेट कर देता है। आपको ना तो फोटोशॉप की ज़रूरत है, ना तो आपको एडोब इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है। और अगर आपने कोई वीडियो एडिटिंग करवानी है, उससे बाकायदा आपको AI टूल्स मिल जाते हैं। उससे आप बाकायदा वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हैं, आप उससे बाकायदा स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, आप बाकायदा उससे एडिटिंग भी करवा सकते हैं, यानी कटिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक ट्रांजेक्शन अगर आपने डाली हो तो आप AI टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है, क्योंकि बहुत से वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डेवलपमेंट आप लगा लें, या बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि आउटडेटेड हो जा रही हैं, जिनको बाकायदा AI रिप्लेस कर चुका है। और इन फ्यूचर इस चीज़ का भी ख़तरा है कि जो स्किल आज हमें अच्छी लग रही है, हाई पेइंग स्किल लग रही है, उसको भी इन फ्यूचर AI रिप्लेस कर देगा। और ये बहुत ही सेटबैक रहेगा फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के लिए। अब आप खुद देखें कि अगर आपने कोई आर्टिकल वगैरह लिखवाना है, कि अगर आप सिंपली ChatGPT के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको बाकायदा वो पूरा आर्टिकल लिख के देता है। अगर आपने कोई ब्लॉग लिखवाना बाकायदा पूरा आपको आर्टिकल लिख के देता है, पूरा ब्लॉग लिख के देता है। आप गूगल बार्ड के पास चले जाते हैं, यानी बहुत से ऐसे मार्केट के अंदर AI टूल्स आ चुके हैं। अब ऐसे में हमने ये देखना है कि एज अ फ्रीलांसर हमारा क्या रोल होना चाहिए, हम कौन से ऐसे स्किल सीखें जिसके AI के होते हुए भी हम उसको आगे लेकर चल सकें और उसको AI रिप्लेस ना कर सके। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही स्किल्स की बात करूंगा। 5 ऐसे स्किल्स आपको बताऊंगा जिसको AI के होते हुए भी आप बाकायदा वो स्किल्स सीख के अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही मज़े की और बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। क्योंकि आपने अगर ये वीडियो देखी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी ऐसी जॉब है जो कि आउटडेटेड है और मुझे ये स्किल नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं मेरी वीडियो पे। देखें, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ चुकी है, क्योंकि अगर आप बात करें ऐसी जॉब्स की जो पहले बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जॉब है जो कि AI उसको ऑलरेडी खा चुका है। ठीक है, तो इन फ्यूचर में भी हमें ये बिल्कुल स्केरी होने वाला है कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनको बाकायदा AI बिल्कुल खा जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिंपली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक बंदा है ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो कितनी मेहनत करता है, वो एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर जाता है, वो उसके बाद फोटोशॉप के ऊपर जाता है, वो उसको बाकायदा इतना एक बेहतरीन सा डिज़ाइन करता है। लेकिन उसके बाद फिर आता है कैनवा। ठीक है, अब कैनवा पे आप देख लें, अब हमारे जैसा नहीं, आप देख लें कोई ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल जुगाड़ सीन करते हैं, यानी एक चीज़ इधर से उठाई उधर वहाँ पे लगा दी, यानी बिल्कुल ऐसे जुगाड़ तरीके से ना वो एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। अब वो पहले तो लोग उनको हायर कर लेते थे जब कैनवा नहीं था होता। अब जब कैनवा जब से आया ना, तो वो उन लोगों की जॉब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं कि अब सिंपली कैनवा के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे बाकायदा अपना डिज़ाइन वगैरह तैयार कर लेते हैं। लोग वगैरह सिंपल उनको चीज़ चाहिए होती है तो वहाँ पे उसको बाकायदा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अब देखें, अगर एक AI टूल्स वगैरह आया है, जैसे आप अगर डेल E की बात करें तो वहाँ पे आप सिंपली उसको एक स्क्रिप्ट देते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर उसको देते हैं कि यार मुझे इस तरह की ऐसी चीज़ चाहिए, इस तरह की इमेज चाहिए, वो बाकायदा आपको इमेज जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्केरी होने वाली है। ठीक है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अब क्या चीज़, कौन से ऐसे स्किल है वो हमें सीखने चाहिए। ठीक है, अब अगर आप वीडियो एडिटिंग की बात करें तो पहले तो हमें बाकायदा बिल्कुल सिंपल सी वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो एडिटर हमें हायर करना पड़ता था, जो कि हमें ज़ाहिर बात है कि क्लाइंट है तो फिर उसको पे करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास कोई मार्केट के अंदर एक ऐसे टूल्स नहीं थे। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट के अंदर AI टूल्स वगैरह हैं, आप बाकायदा उससे वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हैं, यानी मेरी जो अपनी वॉइस है मैं उसके अंदर से अपनी वॉइस जनरेट करवा सकता हूँ। ठीक है, अब आप इन फ्यूचर में देखेंगे कि शायद मैं इधर बैठा भी ना हो और मेरा क्लोन बन रहा हो यहाँ पे, और मैं आपके सामने एक रोबोटिक वॉइस में बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी मेरा फेस ऐसा हिल रहा हो। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में टूल्स आ भी चुके हैं, लेकिन वो बाकायदा अभी इतना उसका अच्छा वर्जन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर चीज़ में टाइम लगता है। तो मुझे लग रहा है कि अब AI के ज़रिए बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो बिल्कुल A to Z सिर्फ AI ही जनरेट करके दिया जाएगा, और हम सिर्फ उसको कमांड्स वगैरह दिया करेंगे कि यार इस तरह की आप वीडियो हमें बना दें। ठीक है, अब इस तरह हमें क्या करना चाहिए कि हमें कौन से ऐसे स्किल सीखने चाहिए। ठीक है, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें सिर्फ आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप परेशान होकर बैठ जाएं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ज़ाहिर बात है एक नेगेटिव अप्रोच होगी, यहाँ तो आप अपने स्किल को अपग्रेड करके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगा, आपका कोई आज ऐसा स्किल है जो कि आपको लग रहा हो कि यार बहुत एक हाइपिंग स्किल है। ठीक है, लेकिन अब आपने बिल्कुल भी गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि AI जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ना, वो बहुत सी जॉब को आगे रिप्लेस करता जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हैं कि आप अपने स्किल के अंदर
अपने साथ AI भी साथ उसको ऐड कर लें, ठीक है। उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, AI को सीखें, उस स्किल के रिलेटेड आप उसके AI के टूल्स के बारे में देखें कि यार कौन से AI टूल्स हैं जो कि मेरे स्किल से रिलेट कर रहे हैं, ताकि मैं भी उसको सीखना स्टार्ट करूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्किल है वो अप स्किल होगा, और आप इन फ्यूचर में अगर आपको वो रिप्लेस भी कर लेता है, लेकिन आपको AI वगैरह उसका रिलेटेबल जो टूल है वो आपको यूज़ करना आता होगा, ठीक है। इस तरह आपके लिए भी एक सेटबैक भी नहीं रहेगा, और आप उसको आगे फिर फ्यूचर के अंदर भी आप बहुत अच्छी तरह तरीके से लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 जो स्किल है वो है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। देखिए इसकी जो ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट की जो सबसे नंबर 1 जो एग्जांपल है वो है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब आने वाले फ्यूचर में आप क्या देखेंगे कि हर डिजिटल करेंसी यूज़ हो रही होगी, ठीक है। अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह करनी है वो भी आप डिजिटल करेंसी के थ्रू कर रहे होंगे। अगर आपने कोई स्टाम्प पेपर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना है वो भी आप डिजिटल करेंसीज के थ्रू ही सारा वो सिस्टम हो रहा होगा, यानी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर भी वो सारा काम हो रहा होगा, ठीक है। अब आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे जो वोटिंग वगैरह होगी वो भी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर ही हो रही होगी, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मेन स्किल है जो कि AI रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आने वाला जितना भी दौर है वो सारा डिजिटल करेंसीज का ही होगा, यानी क्रिप्टो हो गए हैं, बहुत से ऐसी और भी करेंसीज हैं जो कि आपके ब्लॉकचेन के अंदर डेवलपमेंट के अंदर काम आएंगे। अब दूसरे नंबर पे है वो है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में आप देखेंगे कॉपी राइटिंग आ जाती है, आप पिंटरेस्ट मार्केटिंग आ जाती है, आपकी फेसबुक मार्केटिंग कह लेते हैं, आप गूगल एड्स कह लेते हैं, आप यूट्यूब एड्स कह लेते हैं, यानी किसी ने डिफरेंट फील्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने सिर्फ फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाया, पेज बनाया, वहाँ पे जाके आप सिंपली एक क्लिक कर रहे हैं क्रिएट अ पोस्ट, वहाँ पे अगर आप सिंपली एक हफ्ते की 2 हफ्ते की ऐड चला रहे हैं, तो इसको अगर आप मार्केटिंग कह रहे हैं तो भाई लोग ये मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने सिंपली अगर आपको टूल चलाना आ रहा है तो ये मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। अब AI हमेशा, मैं आपको एक चीज़ हमेशा ये कहूँगा कि AI हमेशा एक चीज़ में पीछे रहेगा कि वो उसके पास इमोशन नहीं है, ठीक है। अब इमोशन ह्यूमन के पास होते हैं। अब क्या कर सकते हैं आप अपनी एड्स के अंदर अपने इमोशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप उसको कॉपी ऐसी कोई दे सकते हैं, आप उसको डाटा ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि इमोशन से भरा हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर अगर आप जाते हैं, जैसे अगर आपने किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को फॉलो करना है, आपको उसकी एज पता होना चाहिए। आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बच्चा है और उसकी बर्थडे वगैरह आ रही है तो आपने उसको कोई एड्स वगैरह टारगेट करनी है, तो आपने उसके अंदर उस एज के हिसाब से उस तरह आपने इमोशन डालने हैं वो कि जो ह्यूमंस ही डाल सकता है, वो आपको AI वगैरह जनरेट करके नहीं दे सकते। फ़िलहाल तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि AI के पास अभी फ़िलहाल इमोशंस वगैरह नहीं है, ठीक है। और उसमें आपको ह्यूमंस हमेशा उसमें आके रहेगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी स्पेसिफिक एज को ग्रुप को फॉलो करना है या किसी टारगेटेड ऑडियंस को अगर आपने बताना है, वो आपने प्रॉपर उसको चीज़ बतानी है, आपने कॉपी उसको ऐसे लिख के देनी है जो कि इमोशन उसके अंदर हो, और बाकी चीज़ें यानी उसके सारे इमोशन ही ना डाल देना, यानी सारा उसका मिक्सचर हो, ठीक है। कहने का मकसद है कि AI इमोशन वगैरह नहीं ऐड कर सकता, वो आपको खुद वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो AI है उसको आपको बाकायदा डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। जिसके लिए आपकी डाटा रिसर्च बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपको डाटा रिसर्चिंग वगैरह नहीं करनी आएगी, उसका आप AI से एक अच्छा आर्टिकल या एक अच्छी कॉपी आप जनरेट नहीं करवा सकते, ठीक है। और उसके बाद जब आपने जनरेट करवा लेना, उसके बाद आपने ह्यूमंस एज ए इमोशंस आपने खुद उसके अंदर डालने हैं। आप अपनी एड्स के अंदर जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर आप AI इमोशन नहीं डाल सकते वीडियो के थ्रू। अब जैसे देखें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जैसे मैं जैसे हंस रहा हूँ यहाँ पे, और मैं से अगर मैं गुस्सा वगैरह भी हो रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एक इमोशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये AI नहीं कर सकता, वो एक बाकायदा आपको सिर्फ रोबोटिक फील देता है कि मतलब बिल्कुल रोबोटिक सा वो बोल रहा होता है, जिसके अंदर कोई इमोशंस वगैरह नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ऐसी मार्केटिंग फील्ड है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, और अगर आपने नहीं सीखी अभी तक तो आप यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कोर्स वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप बाकायदा उसको जाकर सीख सकते हैं, या यूट्यूब डमी आपको मिल जाएगा, ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप जाके इजीली मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, पिंटरेस्ट, यानी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सारी फील्ड्स आप इसको बाकायदा इजीली सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आप आज से ही सीखना स्टार्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से गुजरता जा रहा है, AI बहुत सी जॉब को ऐसे रिप्लेस करता जा रहा है। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास स्किल है वो प्रोग्रामिंग। देखिए भाईजान, अगर आप प्रोग्रामिंग की अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप बेसिक से प्रोग्रामिंग सीख लें और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप AI को रिप्लेस कर सकते हैं,
तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन डेप्थ प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, यानी आपको एडवांस प्रोग्रामिंग सीखने पड़ेगी, ठीक है। अब बेसिक अगर प्रोग्रामिंग की बात करें वो तो आप चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं, वो बाकायदा आपको पूरा बेसिक सा बिल्कुल कोड जनरेट करके देते हैं, तो मैं उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब भाईजान अगर आप देखें ना कि आप टेक इंडस्ट्री में जितने भी आप देखें जो कि हाई लेवल के ऊपर बंदे हैं सारे जितने भी टेक इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है, उन्होंने प्रोग्रामिंग को टच ज़रूर किया है, या तो वो प्रोग्रामर रहे हैं अपने बिल्कुल बैकग्राउंड से, या तो उन्होंने प्रोग्रामिंग को टच ज़रूर किया है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग कहने का मकसद है कि प्रोग्रामिंग एक बहुत ही अच्छा स्किल है। अब यहाँ पे देखें प्रोग्रामिंग ऐसा स्किल है बाकायदा आपको फ्रीडम देता है कि यार आप बाकायदा एक टूल बना सकते हैं, एक ऐप बना सकते हैं, आप कोई भी गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप किसी वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग आपको एक ऐसा ही फ्रीडम देता है। यहाँ तो अगर आपने कोई एआई वगैरह का टूल ही बनाना हो तो उसके लिए भी आपको एक प्रोग्रामर की ज़रूरत रहेगी इन फ्यूचर में, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा स्किल है जिसको आप आज ही सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप जाएं, अगर आप प्रोग्रामिंग लिखें तो आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में यानी बेहतरीन एडवांस आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर पे जो स्किल है वो डाटा एनालिसिस या इसको आप डाटा साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। अब आपने कोटेशन वगैरह सुनी होगी, डाटा इज़ द न्यू ऑयल। अब आपने ये देखना है डाटा इज़ द न्यू ऑयल ये क्यों कहते हैं, ये किसी वजह से ही बनी होगी ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपने उसको डाटा प्रोवाइड ही नहीं किया होगा तो वो आपको किस तरह आर्टिकल वगैरह जनरेट करके दे देगा। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आपके चैट जीपीटी के पास सिर्फ 2022 का यहाँ से आई गेस 2020 तक का सिर्फ डाटा प्रोवाइड है, ठीक है। वो उससे ज़्यादा डाटा आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं डाटा इज़ द न्यू ऑयल। अब यहाँ पे देखें अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको क्यों कहते हैं। अब देखिए कि आर्टिफिशियल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके आप पहले डाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फिर उसके बेसिक के थ्रू आगे फिर इसका एल्गोरिथम काम करते हैं, डिफरेंट इसके चीज़ें इसके ऊपर काम वर्क कर रही होती हैं, तो उसके बाद एक एआई जाके वहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि डाटा साइंसेस आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं और इन फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाएंगे अगर आपके यहाँ पे एआई भी इसके साथ इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इन फ्यूचर में एआई को आपकी ज़रूरत होने वाली है अगर आप डाटा एनालिसिस या डाटा साइंटिस्ट अगर आप इस स्किल को अर्न कर सकते हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदे होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर अगर आप इस स्किल्स को सीख लेते हैं। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट एआई डेवलपमेंट। अब एआई डेवलपमेंट आप लाइक आप देखते हैं कि यार ये एआई टूल आ गया, ये फलाना एआई टूल आ गया, अब इसने मेरी जॉब खा ली, इस एआई टूल ने मेरी जॉब खा ली। अब एक ऐसा एआई टूल आ गया जो कि आपकी बिल्कुल जो जिससे आप $1000 पहले अपनी स्किल से जनरेट कर रहे थे, तो आप उसको अब कोई बंदा आपको $500 भी नहीं देता। अब ये चीज़ क्यों है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है कि एआई टूल अगर वो आया है तो वो किसी बंदे ने बनाया ना, ठीक है, वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने नहीं बनाया, वो किसी रोबोट वगैरह ने तो नहीं ना बनाया, वो किसी आम इंसान ने ही बनाया जो कि बिल्कुल आपकी तरह, ठीक है। तो उसने भी एआई डेवलपमेंट पहले सीखी है तो इस तरह का एआई टूल उसने बनाया है, ठीक है। अब आप भी क्या कर सकते हैं कि अगर आपने ये देखना है कि एक ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो आपकी जो निश है, जो आपकी फील्ड है, जो आपका स्किल है उसको रिप्लेस कर रहा है, तो इसका एक हाई टाइम है वो आपको बता रहा है कि यार आपका जो अब आपको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। यहाँ तो आप इसके अंदर जो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ तो आप अपनी सर पकड़ के बैठ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक न्यू स्किल की तरफ जा सकते हैं, आप खुद की अपने एक एआई डेवलपमेंट का कोई टूल जनरेट कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत ही इन डिमांड रहेगा, और ये लाइक मैं तो कहूँगा ये सबसे ज़्यादा जो अच्छा जो स्किल है वो यही है, ठीक है, एआई डेवलपमेंट सीखते हैं, क्योंकि अगर आपको एआई वगैरह बनाना आता है तो आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है फिर आप जॉब खाने वाले बन जाएंगे। खैर अच्छा, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी, कैनवा की एग्जांपल थी। अब पहले एक ग्राफिक डिज़ाइनर थे, आप एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करते थे जो कि काफ़ी मेहनत थे, जिनको बेसिक सा भी आता था वो भी चलो कोई जुगाड़ वगैरह लगा के उसको कर लेते होते थे। लेकिन जब से कैनवा आया तो बहुत से लोगों के जो जुगाड़ वाले बंदे थे वो ज़ाहिर बात है उनको अब क्लाइंट पैसे नहीं देते, उनको वो पे नहीं करते, क्योंकि अब इनका वो टाइम होता है कि यार आपको जो स्किल है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, आपने इसको एआई को अपना दोस्त बनाना है, इसको अपने अपॉर्चुनिटी समझना है कि यार चलो अब ये मेरा टाइम है, अब मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह आप काफ़ी कोर्सेज़ वगैरह भी अवेल कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाकर, और काफ़ी ऐसे स्किल है जो कि
अब आप ये देखें, ये सिर्फ 5 स्किल्स है जो कि मैंने आपको पर्सनली बताए हैं। इस पर बाकायदा मैंने रिसर्चिंग करके आपको बताया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये इतने ही स्किल हैं। अब ये मैंने अपनी प्रॉपर नॉलेज के साथ, मैंने बाकायदा अपनी रिसर्चिंग के साथ आपको ये स्किल सारा बताए हैं। अब आप क्या करें, अगर आपको कोई और स्किल वगैरह देखना तो आप भी इसको इंटरनेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं कि कौन से AI टूल्स हैं जो कि हमारे फ्यूचर में इन डिमांड रहेंगे AI के होते हुए भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो मज़े की लगी होगी। तो जाइए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।